नमस्कार दोस्तों। अभी पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 1 क्या सिखाता है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, इसकी महानता क्या है। अभी आज की क्लास हम सीखते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महानता है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 2 हमें क्या बताता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 2 भारत में नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 2 मतलब ये क्या बोलता है? भारत में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 2 भारत में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। इसका मतलब समझ रहे हो? पहले आर्टिकल हमने ये सीखा था कि भारत का कोई भी राज्य चाहे कि संघ को छोड़कर अलग हो जाए तो ये नहीं हो सकता, बल्कि ये हो सकता है कि हम बाहरी राज्यों को भारत में जोड़ सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 2 के तहत। और ये जोड़ कौन सकता है? जोड़ सकता है तो सांसद। संसद को ये अधिकार प्राप्त है बच्चों। संसद को क्या है? अधिकार है कि वो नए राज्यों को भारत में विलय कर सकता है। संसद को अधिकार है कि ये क्या कर सकता है? नए राज्य को भारत में विलय कर सकता है, विलय कर सकता है। वो भी कैसे? विधान द्वारा। कुछ सिस्टम है, कुछ विधि है, इस नियम के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल 2 ये अधिकार देता है कि संसद अगर कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो विधि पूर्वक वो उसे भारत में विलय कर सकता है, और ये केवल संसद ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मनमानी भी जब चाहे तब किसी भी राज्य को भारत में विलय कर ले। अगर मैं इसका आर्टिकल नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल बताएं, कुछ राज्य भारत में जोड़े गए हैं आर्टिकल 2 के तहत, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? भारत में 2 राज्यों को जोड़ा गया है। एक 1961 में गोवा को जोड़ा गया था, और दमन और दीव को आर्टिकल 2 के तहत गोवा और दमन और दीव को भारत का हिस्सा बनाया गया था 1961 में। इसे आर्टिकल 2 का प्रयोग करके सांसद ने डायरेक्ट भारत में विलय किया था। एक और राज्य है 1975 में। 1975 में सिक्किम को जनमत संग्रह द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 1975 में सिक्किम को जनमत संग्रह द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया, यानी कि भारत में विलय किया गया। अभी थोड़ा हम ये समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था ये आर्टिकल। ये आर्टिकल बनाया गया था किसी और राज्यों को भारत में विलय करने के लिए, ताकि देश की सीमाओं को हम व्यवस्थित ढंग से संवैधानिक शक्ति दे सके। आर्टिकल नंबर 2 को जरा हम अगर आसान भाषा में समझे तो ये कैसे हो सकता है? जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने चलाया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी मेंबर को ऐड करना है तो कौन ऐड कर सकता है? ग्रुप का एडमिन उसे ऐड कर सकता है, और कोई मनमानी किसी मेंबर को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। हालांकि जब ऐड होने के बाद वो भी कुछ गलत काम करता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रुप का एडमिन होगा। वैसे ही जैसे संसद ने किसी नए राज्यों को भारत में विलय किया, तो अगर ये कुछ गलत काम करता है तो उसका जिम्मेदार संसद होगा। इसीलिए तो विधि द्वारा संसद भी करता है। संसद भी मनमानी नहीं जोड़ सकता। संसद में वोटिंग करनी होती है, जितने पक्ष में वोटिंग मिलती है तब जाकर सहमति मिलती है तो नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सांसद को अधिकार तो प्राप्त है कि नए राज्यों को भारत में विलय कर सकता है, लेकिन संसद भी मनमानी नहीं कर सकता कि ऐसे मनमानी किसी भी राज्यों को जोड़ दे। जरा हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए जरा, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, यानी आर्टिकल 2 नए राज्यों के स्थापना और प्रवेश से संबंधित है। दूसरा सवाल क्या है? सिक्किम को भारत में कब और किस अनुच्छेद के तहत भारत में विलय किया गया? सिक्किम को भारत में कब और किस अनुच्छेद के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया?
ये सवाल यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर है 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। 1975 में सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया। अगला सवाल क्या है? गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव को भारत में कब विलय किया गया? गोवा, दमन और दीव को भारत में 1961 में विलय किया गया था। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में 2018 में पूछा गया था। तो हर आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो आपको वीडियो के एंडिंग में मिलेगा।